नगर परिषद में जारी पार्षद चुनाव के लिए लगातार राजनीतिक सभाएं और नुक्कड़ सभाएं जारी है। इसी बीच हम पहुंचे हैं लांजी नगर परिषद में, जहां पर अभी पूर्व विधायक किशोर समृते के द्वारा मीरा आई समृते के माध्यम से नेतृत्व में खड़े 15 उम्मीदवारों के लिए, पार्षद उम्मीदवारों के लिए एक जनसभा को संबोधित किया गया लांजी बस स्टैंड में। किस तरह का संदेश आपने दिया इस जनसभा के माध्यम से लांजी शहर की जनता को? ग्राम पंचायत की एक अपनी व्यवस्था है, उसको हमने नगर परिषद बनाया। नगर परिषद में 11,500 लोग हैं, लेकिन अभी इसका स्वरूप नहीं बदला है। सरकार का प्रॉपर सहयोग नहीं है और पिछले 5 साल में जिस तरह हमको काम करना था, यहाँ भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने लगातार विरोध किया। 2 साल कोरोना काल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि जनता की संस्था है और जनता के लिए काम करना है, तो हमने जनता को बताया कि लांजी का स्वरूप क्या होगा। आने वाले समय में लांजी जिला बनेगा, यहाँ पे रेलवे स्टेशन होगा, यहाँ की सड़कें चौड़ी होगी, यहाँ रिंग रोड होगी, यहाँ बेरोजगारों के लिए दुकानें बनाई जाएगी, गरीबों के जिनके करीब 3,500 लोगों घर नहीं बने हैं, सर्वाधिक लोग गरीब झोपड़ों में रहते हैं, तो उनके लिए भी एक विकास की हमने कल्पना की है। आपने एक पर्चा जारी किया है, आपके सपनों का शहर लांजी। इसकी क्या विशेषता है? क्या ये केवल एक सपना ही है, क्या इसके पीछे कुछ संकल्पना है आपकी? देखिए, उसमें आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन है, रेलवे यहाँ पे स्वीकृत हो चुका है। मतलब जब जिला बनेगा तो लांजी का विस्तार होगा, लांजी में रेलवे स्टेशन होगा, लांजी बालाघाट का भी हमारा कमिश्नरी होगा, तो लांजी नगर पालिका होगी। तो नगर पालिका, कोई भी शहर धीरे धीरे बनता है। पहले मुंबई मछुआरों का गांव था, आज देश की आर्थिक राजधानी है। तो लांजी को हमने दिखाया है कि लांजी ग्राम पंचायत से अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इसे बहुत तेज़ी से बढ़ाना है। तो ये बिना जन सहयोग के और बिना परिवर्तन के संभव नहीं है। पिछले कार्यकाल में क्या कमियां देखते हैं जो हो नहीं पाई पूरी? अब उनको आगे के लिए क्या प्लानिंग आपने करके रखी है? देखिए, पिछले कार्यकाल में हमारा 27 जो वो है टेंडर थे, जो बड़े महत्वपूर्ण टेंडर थे। लांजी में जैसे कम्युनिटी हॉल का था, बहुत सी चीज़ें हैं, बिजली के बहुत से काम हैं, तो उसको हमको ठीक करना था। दूसरा, इन समय में जैसे यहाँ पे इंडोर स्टेडियम नहीं है, कम्युनिटी हॉल नहीं है, बाज़ारों की व्यवस्था नहीं, अंडरग्राउंड बिजली करना है, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम करना है, तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब ये समझ लो, लांजी किसी नगर निगम का एक जो वार्ड होता है उससे भी छोटा है। 11,500 नगर निगम के तो वार्ड ही होते हैं, 25,000 30,000 के एक वार्ड होते हैं, तो हमारा तो एक 11,500 नगर परिषद है। तो सरकार यहाँ पे जो व्यवस्था कर रही है वो ऊँट के मुँह में जीरा जैसे है ना जी। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं इस बार, कितना आश्वस्त है आप जो आपके उम्मीदवार मैदान में है उनसे? देखिए, देश में मुख्यमंत्री का भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, सीधे जनता से नहीं होता। प्रधानमंत्री का भी अप्रत्यक्ष होता है और नगर का भी अप्रत्यक्ष होता है। तो मेरा कहना जो होगा, पार्षद जीतेंगे तब तो अध्यक्ष बनेंगे। तो जनता का एक मूड है, जनता ने इस बार मन बना लिया। जनता देख चुका है पिछले कई सालों से कांग्रेस बीजेपी वहाँ कुछ नहीं करती है, तो समृद्ध विकास का एक जनता का विश्वास है कि ये विकास करेगा, इसलिए लोगों ने बोला कि एक बार मौका दो। कांग्रेस और बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही जनता के बीच, आप विकास की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितना आश्वस्त है आप अपने उम्मीदवारों को लेकर? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी जिस परिवर्तन की बात कर रही है, उन्हें अपने आधे से ज़्यादा पार्षदों को टिकट काट के वो सक्षम नहीं थे, लेकिन उनके परिवर्तन से हम पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हम तो डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़े हैं। हमारा ना कोई जाति है, ना कोई पार्टी है, तो हम तो सिस्टम के साथ आम जनता को लेकर आगे बढ़े, तो हमें कोई इनके सिस्टम कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन के लिए बचा हुआ है प्रचार के लिए, 13 जुलाई को चूंकि वोटिंग होगा, लांजी शहर की जनता के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, लांजी नगर की जनता को हमारा सीधा संदेश है कि एक बार आप फिर मौका दो। इस बार अध्यक्ष होगा। पिछले बार आपने जो मौका दिया उसमें एक अध्यक्ष और एक पार्षद दिया। जनता साफ बोलती थी कि हम साहब पार्षद में वोट नहीं देंगे, अध्यक्ष को देंगे। मीनिंग ये था कि उनको यहाँ की डेमोक्रेसी का नॉलेज नहीं था कि पार्षदों की भी ज़रूरत पड़ती है। इस बार जनता समझ चुकी है कि इस बार पार्षद बहुमत समृद्धि को दो और उसका अध्यक्ष बनेगा, तब फिर सब सारी बेहतर स्थिति होगी। तो ये थे लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते, जो कि इनकी माता श्री मीरा आई समृते के नेतृत्व में लगभग 15 वार्डों में, सभी 15 वार्डों में पार्षद पद के प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस बीच वे आश्वस्त है कि इस चुनाव में पार्षदों के माध्यम से जिस तरह से अध्यक्ष चुना जाना है, तो अधिक से अधिक पार्षद भी इस बार के चुनाव में उनके चुनकर आएंगे और उसी बेस पर वे फिर से मीरा आई समृते को अध्यक्ष बना पाएंगे।